हेलो डियर। इस सेशन में हम सीखेंगे ऑप्शनल एक्सरसाइज 7.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के लिए। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि कहता है कि कोई दो पॉइंट ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट 2 और -2 है और बी के कोऑर्डिनेट 3 और 7 है। तो हमने ये बताना है कि कोई लाइन 2x + y - 4 = 0 की कोई लाइन है, ये इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये हमने बताना है। अभी तक हमने ये बताया कि किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड, अगर पॉइंट दिया हुआ हो तो वो किस रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। अब की बार ये लाइन दी हुई है तो लाइन बताएंगे किस रेशियो में डिवाइड करती है। यदि हम इस लाइन दो पॉइंटों को मिलाते हैं तो ये आपका लाइन सेगमेंट बनेगा। अब आपने जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में इस प्रकार की इक्वेशंस को पढ़ा है। ये क्या है, टू वेरिएबल की इक्वेशन है, लीनियर है। और आपने जब इनका ग्राफ ड्रॉ किया है तो हर एक का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया है। हर एक का ग्राफ क्या आया है, एक स्ट्रेट लाइन आया है। तो इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। मान लिया कि अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, आपने रफली ड्रॉ करना है, मान लिया ये इसका ग्राफ आता है। तो ये मान लिया कि यहाँ इस पॉइंट पर ए बी लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करती है इस पॉइंट पर। तो ये पॉइंट बताना है कि ये वाला जो पॉइंट, यहाँ भी तो एक पॉइंट ही पे करेगी ना इंटरसेक्ट, ये लाइन भी, तो ये लाइन, तो ये लाइन बताना है कि ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम मान लेते हैं कि ये किस रेशियो में डिवाइड करती है, के और 1 की रेशियो में डिवाइड करती है। और मान लिया ये पॉइंट बी है, तो इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि x1 और y1। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हमने, x1 और y1। तो x1 y1 फाइंड आउट करने हैं। ये k और 1 की रेशियो में इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो पॉइंट x1 y1 है, क्या ये AB लाइन सेगमेंट के ऊपर है? आप कहेंगे जी है, यस ऐसा है भी। और अगर हम कहें कि क्या x1 y1 इस लाइन के ऊपर है, क्योंकि x1 y1 दोनों ही तो लाइन के ऊपर है। ये एक लाइन है इसके ऊपर भी और ये एक लाइन सेगमेंट है, दोनों के ऊपर है। तो दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमें पता है, हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सीखा है, अगर किसी लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो उसकी इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है कि उस रखने पर लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी क्या रहती है, इक्वल रहती है। ऐसा हमने सीखा है जी। अब हम ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं। रेशियो तो है ही, x1 और y1 फाइंड आउट करते हैं। x1 की वैल्यू भी फाइंड आउट करते हैं। हमने रेशियो k और 1 मान रखी है, तो उससे हम बाइसेक्शन फॉर्मूला, जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो, रेशियो हो, तो पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो हम सेक्शन फार्मूला ही अप्लाई करते हैं ना। तो यहाँ सेक्शन फार्मूले से x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला x1 किसके इक्वल होगा। अब x1 यानी x कोऑर्डिनेट, जब हम x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, तो क्या होता है वो m x1 + n x1 अपॉन m + n, ये वैल्यू होती है। यानी जो रेशियो होती है आपकी, जो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट को जिस रेशियो में डिवाइड करता है, उस रेशियो की मल्टीप्लाई हमें x कोऑर्डिनेट के साथ ही करनी होती है। दोनों के x कोऑर्डिनेट के साथ ही करनी होती है, बट अपोजिट। इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के इधर के साथ, और इधर वाली रेशियो की मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट इधर के साथ। और नीचे क्या करना होता है, रेशियो का सम। तो करते हैं x1 k की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 3 के साथ। तो क्या हो जाएगा 3k। और 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ, प्लस करके, प्लस ही है ना, 2 और 1 की मल्टीप्लाई 2 अपॉन में सम रहेगा रेशियो का, तो a प्लस होगा। तो हमें x1 पॉइंट की वैल्यू का पता चल गया है जी। अब y1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो y1 आपका क्या होगा। अब y1 यानी y कोऑर्डिनेट किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, जब रेशियो हमारे पास है, रेशियो की मल्टीप्लाई हम y कोऑर्डिनेट के साथ करते हैं, दोनों के, बट अपोजिट। या ऐसा सोच सकते हैं कि आपने x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया, तो ये हमने इस प्रकार दिखाया कि इनसे कनेक्टेड है। बाकी जो बच गया, इधर 7 बचता है, इधर -2 बचता है, वो y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए रहेगा। और रेशियो की मल्टीप्लाई इनके साथ होगी, बट अपोजिट। यानी k की मल्टीप्लाई 7 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ। तो k की मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो 7k हो जाएगा।
प्लस 1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ तो -2 हो जाएगी और अपॉन में सम हो जाएगा आपका रेशियो का। ये तो हमें पॉइंट का पता चल गया, इस पॉइंट का पता चल गया कि पी पॉइंट क्या है। अब क्या पी पॉइंट इस लाइन के ऊपर है? हम कह सकते हैं पॉइंट पी लाई करता है, लाई ऑन द लाइन 2x plus y minus 4 इक्वल टू 0। क्या इस लाइन के ऊपर है ना? अब इस लाइन के ऊपर अगर पी पॉइंट है तो इस लाइन को वो क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा मतलब कि ये पॉइंट जो हमने निकाला है ये इसके अंदर रखें तो लेफ्ट और राइट आपकी इक्वल ही रहेंगी ना जी। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगर ये इसके ऊपर है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह हम क्या रख सकते हैं? x कोऑर्डिनेट की वैल्यू ये है आपकी, तो 2 मल्टीप्लाई में 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y, प्लस क्या आपका y है आपका 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 -4 इक्वल टू 0, 4 अपॉन 1 कर सकते हैं। इसको सेटिस्फाई करेगा तो आपकी लेफ्ट और राइट साइड इक्वल रहेंगी अगर ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि लाइन के ऊपर लाई करते हैं, जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करते हैं वो सारे लाइन के क्या होते हैं? सॉल्यूशन होते हैं। तो यदि अब आप देखिए सोल्व करें, आप एलसीएम ले लें, क्या k प्लस 1 आप एलसीएम ले लें, ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रैक्शन वाले स्टेटमेंट को तो हम एलसीएम लेते हैं। k प्लस 1 ही है तो आपका ऊपर वाला सेम आ जाएगा, 6k प्लस 4 हो जाएगा, 2 से तो मल्टीप्लाई होगी ना, प्लस ये भी ऐसा ही आ जाएगा 7k माइनस 2 आ जाएगा। बट यहाँ 1 है, 1 से डिवाइड करोगे k प्लस 1 तो k प्लस 1 की मल्टीप्लाई -4 के साथ होगी तो -4k और k की मल्टीप्लाई -4k और -4 की और 1 की मल्टीप्लाई -4 और इक्वल टू आपका 0 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इस सारे की मल्टीप्लाई 1 के साथ और k प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ। तो बनेगा क्या? पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 6 7 7 के और 6 के 13 के 13 में से 4 घटाएंगे आप 9 के बचेगा। कितने के बचेगा? 9 के। 4 प्लस का है, 4 माइनस का कट जाएंगे, -2 आपका बच जाएगा, यहाँ ये बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस सारे जो मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे तो ये रिजल्ट और इसकी मल्टीप्लाई इक्वल टू 0 आपका ये रिजल्ट हो जाएगा। 9k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और k इक्वल टू 2/9, k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2/9 हो जाएगा। तो आप यदि देखें तो रेशियो हमने बताई थी कि रेशियो क्या है आपकी k और 1, तो देखें तो रेशियो क्या रहेगी? k की जगह 2 लिखेंगे अपॉन 9 और रेशियो 1 है तो नेक्स्ट टाइम में इसको 2:9 लिख सकते हो आप। तो आप कह सकते हो कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा? 2 और 9 की रेशियो में डिवाइड करेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यदि हमसे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहता है कि वो पॉइंट पी फाइंड भी आउट करो कि पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप a की वैल्यू पॉइंट पी तो हमें पता है ना, ये है आपका जो k आया है आपका, k की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, x1 की वैल्यू आ जाएगी, k की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो y1 की वैल्यू आ जाएगी, तो वो पॉइंट्स आपका फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम ये करना होता है, रेशियो पॉइंट्स की बजाय यदि ये लाइन दे रखी है तो इस प्रकार हम उसको फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। ये कहता है कि फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस, यानी जो सर्कल है वो किस किस पॉइंट से पास करता है? इस और इस पॉइंट से पास करता है। तो आपने उस सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है। जैसे हम कहें कि ये आपका जैसे सर्कल है और ये इसका सेंटर है O है मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट जैसे आपने x और y मान लिया, तो कोई 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर दिए हैं, कोई भी 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर दिए हैं, मान लिया P Q R, इसको जैसे हमने P कह दिया, इस पॉइंट को जैसे हमने Q कह दिया और इस पॉइंट को जैसे हमने क्या कह दिया R। तो P की कोऑर्डिनेट क्या है आपके 6 -6, सर्कल के ऊपर है ना, ये है सर्कल की बाउंड्री, तो इसके ऊपर है, कहने का मतलब ये है। और Q पॉइंट क्या है आपका 3 और -7 और R पॉइंट क्या है आपका 3 और 3, ये 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर है। तो हमें सेंटर फाइंड आउट करना है कि सेंटर क्या होगा।
तो देखिए सेक्शन फार्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्यों नहीं लग सकता, क्योंकि कोई लाइन सेगमेंट नहीं है जो किसी पॉइंट्स को और पॉइंट हो के उसके ऊपर वो किसी रेशियो में डिवाइड करता हो। बट हमें इस बात का पता है कि अगर हम ओपी को मिलाएं, ओ क्यू को मिलाएं, ओ आर को मिलाएं, तो ये एक ही सर्कल की रेडियस है, और एक ही सर्कल की जो रेडियस है उनकी लेंथ इक्वल होती है। उनकी लेंथ क्या होती है? इक्वल। और लेंथ इस फॉर्मूले से निकलती है डिस्टेंस। लेंथ मीन डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलता है, तो आप वहां डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये गिवन है कि ओपी डिस्टेंस, ओ क्यू डिस्टेंस, ओ आर डिस्टेंस इक्वल है, तो आप ऐसा कह सकते हो। क्यों कह सकते हो? कि रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की जो रेडियस है उनकी लंबाई में वो क्या होती है? इक्वल होती है। एक ही सर्कल की रेडियस लंबाई में क्या होगी? इक्वल होगी। तो वहां से इन तीनों को कंपेयर करके हम एक्स और वाई की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं। किस प्रकार करेंगे वो देखेंगे। जैसे हम ओपी निकालें, ओपी क्या होगा आपका? ओपी डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y प्लस 6 का स्क्वायर, ये हमारा ओपी हो जाएगा। इक्वल है ये ओ के ऊपर। ओ के क्या होगा? x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर, और इक्वल ओ आर। ओ आर डिस्टेंस फॉर्मूले से क्या होगा हमारा? ओ आर एक्स माइनस 3 स्क्वायर और y माइनस 3 स्क्वायर, ये होगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल है। इन तीनों में से हम दो को कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखें जैसे आप इसको और इसको सॉल्व करते हैं, हम इन को सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा? एक बार पॉइंट चेक कर लेते हैं। क्या यही है? क्या 6 माइनस 6 सही है, 3 माइनस 7 सही है, और 3 सही है। तो जैसे हम इन पहले इन दोनों को इक्वल रखते हैं, अगर इन दोनों को इक्वल रखते हैं और स्क्वायर करते हैं, क्या करें? स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y प्लस 6 स्क्वायर और x माइनस 3 स्क्वायर y प्लस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको और इसको इक्वल, तीनों इक्वल, किसी को भी इक्वल रख सकते हैं। जैसे इसको और इसको इक्वल रखा, अब हम जैसे इसको और इसको इक्वल रखते हैं और फिर स्क्वायर करें, x माइनस 3 स्क्वायर y प्लस 7 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर। अगर यहाँ देखें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सेम है, उधर लेके जाओगे तो माइनस का प्लस कैंसिल हो जाएगा। इसको यदि हम खोलें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab में 14y इक्वल टू, इसको यदि हम खोले तो क्या बनेगा? a स्क्वायर, यहाँ a प्लस b का स्क्वायर लगेगा, यहाँ a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6y। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और यदि आप देखें 6y को इधर लेके आए और 14y ये है, तो कितने y हो जाएंगे? 20y हो जाएंगे इक्वल टू 49 को आप उधर लेके जाएं तो माइनस 49 हो जाएगा, प्लस 9 है तो माइनस 40 बचेगा, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 40 अपॉन 20। तो आप कह सकते हैं y की जो वैल्यू है वो माइनस 2 आएगी। y की तो वैल्यू हमारे पास y कोऑर्डिनेट माइनस 2 है। अब यहाँ से देखिए, इसको यदि हम अब एक्सपेंड करें तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab 12x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 36 और 2ab में 12y इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 6x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 है ना, 7 का स्क्वायर और 14y। तो आप देखेंगे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका? माइनस 12x, और इसको आप इधर ले आए तो प्लस के 6x हो जाएंगे, तो माइनस 6x बचेगा। यानी इसका और इसका आपने हिसाब कर दिया। फिर 12y
14y को इधर ले आएंगे, माइनस के हो जाएंगे तो -2y बचेगा आपका। माइनस के कितने y बचेगा? 2y। ये भी आपका हो गया। 36 और 36 72। 36 प्लस 36 कितना हो गया? 72। 49 और 9 इधर 58 होगा। 49 और 9 कितना होगा? 58। इधर लेके आएंगे -=0। और यहाँ यदि आप देखें -6x - 2y प्लस के बचेंगे कितने? 12 में से 8 गए 4 और 14 बचेंगे =0। यहाँ से -2 कॉमन ले लें आप, 3x प्लस का हो जाएगा और -2 कॉमन लिया, यहाँ प्लस y बचेगा और यहाँ -7 =0। तो आप देखें -2 इधर जाकर 0 हो जाएगा। 3x + y - 7 = 0। y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। y क्या है आपका? -2। अगर यहाँ y -2 रखें, अगर y आपका क्या रखें हम? -2, तो 3x - 2 - 7 = 0 और 3x = 9। माइनस के 9 होगा तो उधर जाकर के 9 हो जाएगा और =9/3 आ जाएगा। तो आप कह पाएंगे कि x कोऑर्डिनेट वहाँ पे 3 है, तो आपका सेंटर की कोऑर्डिनेट 3 और -2 हो जाएंगे। तो हम कह पाएंगे कि जो हमारा उस सर्कल का सेंटर है वो क्या होगा? 3 और -2 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ क्या कहता है कि आपका कोई स्क्वायर है ए बी सी डी, मान लिया आपका क्या है? कोई स्क्वायर, इसके अपोजिट वर्टेक्स है। अपोजिट वर्टेक्स में जैसे मान लिया एक ए है तो ए के अपोजिट क्या होगा? सी। अगर एक ए है तो दूसरा सी होगा। या अगर आप एक बी लेते हैं तो दूसरा कौन सा होगा? डी होगा। ये अपोजिट वर्टेक्स है। बी के अपोजिट डी है और ए के अपोजिट सी है। तो अपोजिट वर्टेक्स गिवन है। अगर हमने एक ए मान लिया तो मान लिया कि इसके कोऑर्डिनेट, मान लिया ए के कोऑर्डिनेट -1 और 2, तो ये कोऑर्डिनेट किसका होगा? सी का होगा। 3 और 2 ये दो कोऑर्डिनेट किसी स्फीयर के दिए हैं, तो हमने फाइंड आउट क्या करना? अदर टू वर्टेक्स फाइंड आउट करने। तो देखिए आप, जैसे बी कोऑर्डिनेट है, इसके बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हमने x और y मान लिए कि इसके कोऑर्डिनेट x और y। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? सेक्शन फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा? किस प्रकार हम फाइंड आउट करेंगे? देखिए सेक्शन फार्मूला कोई रेशियो तो बन ही नहीं रही है। हाँ, डिस्टेंस बन रही है। आपका ए बी डिस्टेंस बन रहा है, बी सी डिस्टेंस बन रहा है, और यदि आप एसी को मिला दें, डायगोनल एसी डिस्टेंस भी बन रहा है ना, तो डिस्टेंस फार्मूले से यहाँ हम इसको फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। देखें एक तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें होल्ड होगी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। होगा ना? आप ऐसा लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? ए सी स्क्वायर होगा। अब हम ए बी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, बी सी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ए सी भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ए बी क्या होगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूले से? ए बी एक्स प्लस 1, एक्स में से एक्स कोऑर्डिनेट घटेगा स्क्वायर, प्लस वाई में से वाई कोऑर्डिनेट घटेगा और स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यदि हमें यहाँ स्क्वायर है और यदि हम यहाँ इसका स्क्वायर कर दें तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा सारे का। तो आप देखेंगे ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? x + 1 स्क्वायर और y - 2 स्क्वायर। ये इसकी जो है क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार BC यदि हम यहाँ से देखें बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटेगा, प्लस y में से y का कोऑर्डिनेट घटेगा और स्क्वायर हो जाएगा। ये BC है, बट हमें BC का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ भी स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ BC का स्क्वायर और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x - 3 स्क्वायर और y - 2 का स्क्वायर, बीच में दोनों के प्लस है। AC निकालें बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। A के कोऑर्डिनेट भी हैं और C के कोऑर्डिनेट भी हैं हमारे पास, तो AC निकालें तो x कोऑर्डिनेट में से x कोऑर्डिनेट घटेगा, 3 में से घटाएंगे -3 तो प्लस हो जाएगा, 2 में से घटाएंगे 2, 2 में से घटाएंगे 2 और स्क्वायर। तो और यदि देखेंगे स्क्वायर रूट तो हमें स्क्वायर चाहिए इसी का, तो इसका भी स्क्वायर कर दें और इसका भी सारे का क्या कर दें? स्क्वायर।
तो ये उस AC स्क्वायर ही रहेगा, ये दूसरी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, ये तो कैंसिल होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 4 का स्क्वायर बचेगा जो कि क्या होगा 16 यूनिट आप इसको लिख सकते हैं। सभी के स्क्वायर हमने फाइंड आउट कर दिया और इस फॉर्मूले में रखेंगे। देखें अब आप AB स्क्वायर क्या है, x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, आगे प्लस BC स्क्वायर क्या है आपका x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर की वैल्यू 16 है, AC स्क्वायर की वैल्यू क्या है 16। इसको यदि हम थोड़ा सा सोल्व करें, इसको खोले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x, y स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 4y प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 6x, इसको खोले y स्क्वायर प्लस 4 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 4y इक्वल टू 16, इक्वल टू क्या हो जाएगा 16। तो यदि आप देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर, y स्क्वायर और y स्क्वायर 2y स्क्वायर, 2x माइनस के 6x तो माइनस के 4x बचेंगे आपके, माइनस 4y 8y, कॉन्स्टेंट टर्म देखते हैं 1 4 5 9 9 और 5 14 14 और 4 18 और ये 16 है, इसको इधर ले आए तो इक्वल टू आपकी ये बनेगी। इसको एक बार हम यही छोड़ देते हैं, दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, इसको आप चाहे 1 मान लो। अब दूसरी कंडीशन, एक तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी और दूसरा क्या है, दूसरा क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि AB डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, BC डिस्टेंस के इक्वल, AB डिस्टेंस BC डिस्टेंस के इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर की चारों साइड की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, जी होगा। और यदि ये इक्वल है तो इनके स्क्वायर भी इक्वल होंगे, जी होंगे। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, AB स्क्वायर को आप लिख सकते हो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर, y माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर को क्या लिख सकते हो x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 2 स्क्वायर। अब यदि यहाँ से देखिए ये और ये सेम है दोनों में, इसको आप उधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, प्लस का तो आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचेगा x प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 स्क्वायर। अगर या तो आप दोनों के स्क्वायर को खोल ले, फिर जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसको सोल्व करें, या जो भी है आपका, या तो स्क्वायर रूट कर दें, यहाँ पे क्या कर दें स्क्वायर रूट, तो आपका स्क्वायर दोनों के खत्म हो जाएंगे और x की आपकी वैल्यू आ जाएंगी। अगर आप स्क्वायर रूट नहीं करना चाहते तो यहाँ खोल नहीं सकते, इसको खोलें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab में 6x हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 6x को आप इधर लेके आए तो माइनस 8x हो जाएगा, प्लस होगा सॉरी 2x प्लस इधर का है 6x इधर आएगी प्लस हो जाएगा, 1 को आप उधर लेके जाएं तो 8 हो जाएगा 9 और 1 माइनस का हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो 8/8 1 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हम यहाँ रखें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, रखते हैं जी, x 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ये 2 बनेगा, यहाँ प्लस 2y स्क्वायर, x को 1 रखेंगे तो माइनस 4 रहेगा, माइनस 8y प्लस इसको 2 बचेगा, ये इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या होगा 0, 2y स्क्वायर माइनस 8y, 2y स्क्वायर माइनस 8y और ये 2 प्लस का 4 और माइनस के 4 0 हो जाएगा, तो आप ऐसा कह पाएंगे ये हो जाएगा। यहाँ से यदि आप y 2y कॉमन लें, 2y इसमें से क्या है कॉमन है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सीखी थी तो जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है उस पे जब हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किए थे तो सीधे हो जाएंगे। आप सीधा कॉमन ले सकते हैं जो भी है, तो 2y कॉमन ले तो y माइनस 4 बचेगा इक्वल टू 0। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0 है तो आप लिख सकते हैं या तो y 0 है 2y 0 तो y 0 हो जाएगा, या इसको 0 लिखेंगे तो y इक्वल टू 4 आ जाएगा। y इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। x की वैल्यू 1 है तो आपका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या होगा 1 और 0। अगर ये 1 और 0 है तो दूसरा क्या होगा, x तो 1 ही रहेगा, x तो क्या ही रहेगा 1 ही रहेगा, और दूसरा क्या हो जाएगा 4। तो आप कह सकते हैं कि ये उसके क्या होंगे कोऑर्डिनेट होंगे। अब आप कहोगे दोनों का x कैसे हो सकता है जी, जैसे ये है आपकी एक्सिस। अब कोई भी जैसे आपका स्क्वायर ऐसे हो सकता है, ये आपकी 1 की लाइन है ऐसे, ऐसे आपका स्क्वायर हो सकता है, यहाँ भी x1 रहेगा और यहाँ भी x क्या रहेगा 1 रहेगा, यानी x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ भी 1 है अगर ये आपकी 1 की लाइन है, और x कोऑर्डिनेट यहाँ भी 1 है ना, ऐसे हो सकता है। और जैसे यहाँ y कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये यहाँ है पॉइंट, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो 1 और 0 हो जाएगा ये पॉइंट, और आपका ये पॉइंट 1 और 4 हो जाएगा, y4 ये 4 हो जाएगा। इस प्रकार है आपका ये स्क्वायर। तो ये ऐसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या रहेगा जी। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या है कि कोई ट्रायंगल एबीसी है, आपको ABC be the vertex of triangle ABC। A वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है आपके पास, B के कोऑर्डिनेट है, C के कोऑर्डिनेट। तो ये कहता है कि A से BC पर मीडियन ड्रॉ किया गया है। मीडियन क्या होता है, अपोजिट जो साइड है उसके मिड पॉइंट को, उसके मिड पॉइंट को वर्टेक्स से अगर हम मिला दें, वर्टेक्स से अगर मिला दें तो उसको आप मीडियन कहेंगे। इसने कहा है कि मीडियन फ्रॉम ए मीट BC एट D। अगर AD मीडियन है, अगर AD मीडियन है तो D आपका BC का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि मिड पॉइंट किसी ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से जब हम मिलाते हैं तो जो आपकी लाइन सेगमेंट बनती है वो आपका क्या होता है, मीडियन ऑफ द ट्रायंगल होता है। और एक ट्रायंगल के कितने मीडियन होते हैं, 3 मीडियन होते हैं, 3, क्योंकि आप ए को इसके मिड पॉइंट को ए से मिला सकते हैं, ए सी के मिड पॉइंट को बी से मिला सकते हैं, और ए बी के मिड पॉइंट को सी से मिला सकते हैं। और ट्रायंगल के तीनों मीडियन एक पॉइंट पर मिलते हैं जिसे हम सेंट्रोइड बोलते हैं। अगर हम तीनों मीडियन को मिलाएं, ज्वाइन करें तो जो जहां मिलेंगे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड। और सेंट्रोइड जहां होता है वो मीडियन को 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2 और 1 की। 2 और 1 कैसे, वर्टेक्स की तरफ। अगर अगर ये आपकी ट्रायंगल है तो जैसे यहाँ आपके मीडियन मिले हैं तीनों, एक मीडियन ये और एक मीडियन यहाँ मिलते हैं, तो वर्टेक्स की तरफ जो पार्ट है वो रेशियो 2 रहेगा, और नीचे जो पार्ट है वो रेशियो 1 रहेगा इसमें। और जैसे ये है, ये भी आपका 2 रेशियो, ये पॉइंट इस मीडियन को भी 2 रेशियो 1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, तो वर्टेक्स की तरफ 2 रहेगा और यहाँ क्या रहेगा 1। इस प्रकार वो क्या करता है, डिवाइड करता है। चलो, तो ये कहता है कि आप पहले डी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कीजिए। अगर ए से डी को मिलाया गया है और ये इसका मीडियन है तो डी बीसी का मिड पॉइंट होगा। आप लिख सकते हैं डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, यानी हमें बीसी, डी के भी कोऑर्डिनेट आपके पास है लाइन सेगमेंट, और सी के भी कोऑर्डिनेट आपके पास है। अगर हम बीसी का मिड पॉइंट निकाल दें तो आपका डी होगा, वो आपका क्या होगा, डी होगा। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट कैसे निकलता है आपका, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x1 प्लस x2 बाय 2, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y1 प्लस y2 बाय 2। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है किसी को के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए। इस प्रकार हम यहाँ करेंगे। तो हमें पता है कि जो रेशियो है, अगर ये मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 होगी, और यदि हमें पता है कि रेशियो है तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी मिड फॉर्मूला अप्लाई होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं। अगर रेशियो का पता है किसी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड करता है तो हम वहां सेक्शन या मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके उसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। जी देखिएगा, तो डी जो पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 बाय 2, 6 प्लस
1/2, 7/2 होगा। एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 यानी 5 प्लस 4/2 9/2 होगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपका D पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट 7/2 और 9/2, यानी ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 7/2 और 9/2। इस प्रकार हमने ये मीडियन की कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। और इसी प्रकार आप बी से यदि इस पे मीडियन डालते हैं उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, सी से यदि इस पे मीडियन डालते हैं तो उसके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो मिड पॉइंट ही होगा। अगर यहाँ से इस पे मीडियन डालते हैं तो वो AC का मिड पॉइंट होगा, तो AC का मिड पॉइंट निकाल देंगे तो जो भी आप मीडियन डालेंगे उसकी कोऑर्डिनेट आपके पॉइंट के आ जाएंगे। इसी प्रकार आपका यहाँ से C से इस पे मीडियन डालेंगे तो वो आप AB का मिड पॉइंट होगा, फाइंड आउट कर सकते हैं जी। नेक्स्ट ये कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P ऑन AD। ये आपका AD अब लाइन सेगमेंट है, ये AD लाइन सेगमेंट, इसके ऊपर कोई पॉइंट P है, इसके ऊपर कोई पॉइंट क्या है P, और इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी AP रेशियो PD। AP ऊपर है, AP ऊपर है, ऊपर वाली रेशियो 2 है और PD नीचे है, नीचे वाली रेशियो क्या है 1 है, यानी इसको 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है। और हमने बताया अभी 2 और 1 की रेशियो में कौन डिवाइड करता है, सेंट्रोइड डिवाइड करता है। सेंट्रोइड क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल के मीडियन जहां मिलते हैं उनका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है जी, वो फाइंड आउट करना। अब सेंट्रोइड का सीधा फार्मूला भी हम आपको बताएं तो सेंट्रोइड का सीधा फार्मूला x कोऑर्डिनेट, अगर आप ये पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 माने, सॉरी x और y मान लो, x और y मान लो, तो x क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट, और y क्या होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं। जहां x1 x2 x3 क्या है, आपके जो वर्टेक्स है ट्रायंगल के उनकी कोऑर्डिनेट x के कोऑर्डिनेट है, जैसे A वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है, C वर्टेक्स है, इन सभी के x कोऑर्डिनेट हैं x1 x2 x3। और y1 y2 y3 क्या है, जो आपके वर्टेक्स हैं उसके y कोऑर्डिनेट है, उसके क्या है y कोऑर्डिनेट। अगर हमारे पास ये हैं तो हम सीधा भी इस फॉर्मूले से भी ये पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से। बट अब हमें वही की पॉइंट P आएगा और P आपका सेंट्रोइड है, ये भी सेंट्रोइड का फार्मूला है, और अब ये भी इस रेशियो से भी आपका सेंट्रोइड ही निकलेगा। तो आपको पता है आपके पास A पॉइंट है, आपके पास B पॉइंट है, दोनों पॉइंट है, और ये पता है कोई P पॉइंट उसको 2 और 1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो आपको P के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने। अगर ये लंबवत तो आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बना लें यार, ये ऐसे, जैसे मान लिया ये A है, A के कोऑर्डिनेट 4 और क्या है 2 है, और ये पॉइंट D है आपका, ये पॉइंट D है और इसके कोऑर्डिनेट 7/2 और 9/2 है, और ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x और y हैं, और AP इधर रेशियो 2 है और इधर रेशियो 1 है, तो थोड़ा सा इधर ले लो, कहीं पर भी ये तो हमने माना है वैसे, तो ये आपकी 2 और 1 रेशियो में डिवाइड करता है। इस प्रकार है ये, अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल बनाएंगे इस लाइन को AB को, तो इस प्रकार है ये। तो यहाँ सेक्शन फार्मूला अप्लाई करके हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं P के, ऐसे सीधे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ हमने कहा कि ऐसे फाइंड आउट करो। देखें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट, तो रेशियो की मल्टीप्लाई हम x कोऑर्डिनेट के साथ ही करेंगे, इसके और इसके, तो यहाँ 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 7/2 के साथ, तो देखें क्या होगा 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 और 7/2 की मल्टीप्लाई 7, और अपॉन में रेशियो का सम 3, अपॉन में रेशियो का क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, तो ये 11 होगा अपॉन में 3, और y की जो वैल्यू है वो क्या होगी, अब देखें y की वैल्यू जो रेशियो की मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट के साथ करेंगे, ये ऐसा सोचें कि x निकाल दिया आपने, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, जो बच जाते हैं रेशियो की मल्टीप्लाई अब उनके साथ, बट अपोजिट 2 की मल्टीप्लाई 9/2 के साथ, तो 9 हो जाएगी, 2 और 9/2 की मल्टीप्लाई प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और अपॉन में क्या होगा रेशियो का सम 3, तो 11 अपॉन 3 क्या हो जाएगा 11/3, ये भी आपका 11/3 था, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 11/3 और 11/3 होंगे, यानी वहां x भी 11/3 है, y भी क्या है 11/3 है। इस फॉर्मूले से निकालेंगे तब भी आपके यही कोऑर्डिनेट आएंगे। थर्ड पार्ट में क्या कहता है ये,
थर्ड पार्ट में ये कहता है कि बी से भी डाला जाए, सी से भी डाला जाए, अलग अलग आपको इसी भी कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने सेक्शन फॉर्मूले से, तो वो भी आपका ऐसे ही होगा, थर्ड पार्ट इसी प्रकार होगा, तो आप कर सकते हैं ट्राई। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज, ऑप्शनल एक्सरसाइज कौन सी, 7.4। आशा है आपको समझ में आई होगी, तो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।